अनामिका से हुआ है, जैन से हुआ है, क्रोमा से हुआ है, डिजिटल रिलायंस से हुआ है भिलाई में, और एक जैन करके स्टोर है दुर्ग में, यहाँ से हुआ। रात में बिल और प्रोडक्ट हम लोग को नहीं देता था, हम लोग को जाने बोलता था, फिर रात में आकर प्रोडक्ट वहाँ से वो लेके जाता था अपने गाड़ी में। लोगों का पर्सनल लोन भी है जो 3-4 लाख रुपए का है। 13,000 का जो है EMI है हर महीने का, उस 3 मंथ बस पटाया है। बजाज और IDFC का है, बस 3 मंथ का पटाया है और मेरा 1 लाख के आसपास है। मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे मतलब 2 भाई है और एक चाचा है। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, भिलाई दुर्ग को ग्रहण लग चुका है। अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं और कई प्रकार के अपराध जो है भिलाई में हो रहे हैं। अभी एक जो अपराध सामने आया है, ये है लोन का अपराध। सिविल ठीक कराने के नाम से लोगों को लोन दिलाया गया और वो पैसा जो है सिविल ठीक कराने का जो पैसा लोन उसके एवज में जो लिया गया, वो पैसा इनको नहीं मिला। वो मोबाइल इनको नहीं मिला, वो टीवी इनको नहीं मिला, वो गाड़ी इनको नहीं मिली। वो सारा पैसा जो है उस शख्स ने रख लिया जो सिविल ठीक कराने के लिए इनको झांसा दिया। अब झांसे में ये लोग कैसे आए, ये लोग से सिलसिलेवार पूछूंगा कि कहानी क्या था। ये मामला लगभग ना 1000 लोगों का है। 1000 लोग से ज़्यादा इस मामले में शामिल है और सारे लोग जो हैं स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लोगों का क्या होता है, अक्सर लोन ले लेते हैं और पटा नहीं पाते हैं, सिविल खराब हो जाता है। तो ये उनके झांसे में कैसे आए, इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या हुआ आपके साथ। मेरे को एक दीपेश जोशी नाम का है, मेरा दोस्त है, वो मेरे को लेके गया था, बोला था आपका सिविल ठीक करूँगा, ऐसा ऐसा बोल के लेके गया था। फिर मेरे नाम से ना 3-4 फाइनेंस करवा दिया, ठीक है। फिर 2-3 महीने तक पटाया, उसके बाद पटा नहीं रहा फिर लोन। अच्छा, 1 मिनट, मतलब आपका जो फाइनेंस है 3 महीने पटाता था? हाँ, पटाता था। अभी शुरू में पटा रहा था 2-3 महीने तक, उसके बाद फिर पटा नहीं रहे। उसके बाद क्या बोलता था? उसके बाद बोलते हैं, मतलब अब मेरे को नहीं पता उन लोग के बीच क्या हुआ। कितने बैंक से फाइनेंस है आपका? मेरा 3 बैंक से, तीन। लगभग कितना पैसा? मेरा वही 30-40। 30-40 हजार? हाँ। 1 से 30-40 हजार? हाँ, और टोटल मिला के अमाउंट कितना है? मतलब मैं भी, मेरा भाई का भी है, मेरे चाचा का भी है। अच्छा, ऐसे कर दिया है वो। टोटल कितने लोग हैं आप लोग? मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे मतलब 2 भाई है और एक चाचा है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग दीपेश नाम के बंदे से मिले थे? हाँ, दीपेश नाम के बंदे से मिले। इसका असली जो बंदा है वो कौन है? अब वो हम लोग को उसके बारे में पता नहीं था, वो बताया अभी बताया जब उसका लोन नहीं पट रहा था। ऋषभ शर्मा नाम से है उसका नाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशांत क्या हुआ था वो बताओ। मेरा ना अनिरुद्ध नाम का एक है दोस्त, उसने मेरा फाइनेंस करवाया था कि सिविल वाला ही, जैसे सबको वो बोला है वैसे ही। और आपका भी सिविल खराब है? मेरा सिविल माइनस था। तो अच्छा। वो बोला कि मैं तुम्हारा बना दूंगा सिविल को करके। तो उस कारण फिर वो बोला ऐसा, तो हम लोग बोले ठीक है, दोस्त बोल रहे तो कर लेते हैं। उसके बाद में 3 महीना पटाया कंटिन्यू। फिर अभी 4था महीने से ना, मतलब भैया ये है, भैया वो, ऐसा करके बोलना चालू कर दिया और डायरेक्ट हम लोग को नंबर दे दिया। वो जो मेन था ऋषभ शर्मा करके कोई है, उनका नंबर डायरेक्ट दे दिया। अब उनको कुछ बोलते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है सीधा, तो बात भी नहीं कर रहे हम लोग से। आपका अमाउंट कितना है? अभी मेरा 70-80 के आसपास बाकी है। 2-3 कितना बैंक? 2 बैंक, दो बैंक। बजाज और IDFC। अच्छा, हाँ। तो कितने दिन से आप लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हो थाने के? हम लोग को अभी 15-20 दिन हो गया होगा लगभग आसपास। तो पुलिस क्या बोल रही थी? बोले कि करेंगे, उसके बाद नहीं हो रहा था। तो हम लोग आते थे, डेली आते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर अभी भीड़ ज़्यादा हुआ ना, उसके बाद अभी एक्शन के लिए हुआ। तो ये जितने लोग हैं ये लोग कोई किसी को नहीं जानता आपस में? अभी जाने सब, बहुत लोग अभी जाने हैं। पहले से हम लोग ज़्यादा लोग को नहीं जानते थे, सब अलग अलग साइड के हैं। हम लोग रिसाली वाले हैं और ये लोग तालपुरी, इधर अलग अलग के हैं। तो अभी मिले हैं ना, तो जान रहे हैं सबको। सब अलग अलग एरिया से दुर्ग भिलाई के लोग? हाँ, बहुत जामुल तक के हैं, कैंप तक के हैं, बहुत लोग हैं। तो एक प्रकार से चैन बन गई है? हाँ, बहुत बड़ा चैन है ना? हाँ। कितने लोग होंगे इसमें? इसमें हम लोग को तो मालूम है 600-700 लोग और एक्स्ट्रा होंगे ही, मतलब 1000-2000 1000 के आसपास होंगे। कितने करोड़ का मामला होगा ये? 18-20 तो बोल रहे हैं। 18-20 करोड़? हाँ, वही आसपास बोल रहे हैं। अब कंफर्म नहीं पता कि कितना है।
आपका नाम क्या है? मेरा कौन कौन से स्टोर से फाइनेंस कराता था? अनामिका से हुआ है, जयंत से हुआ है, क्रोमा से हुआ है, डिजिटल रिलायंस से हुआ है भिलाई में, और एक जयंत करके स्टोर है दुर्ग में, यहाँ से हुआ फाइनेंस। यहाँ से वो प्रोडक्ट लिवाता था हम लोग को, और लेकिन हाथ में बिल और प्रोडक्ट हम लोग को नहीं देता था, हम लोग को जाने बोलता था, फिर रात में आकर प्रोडक्ट वहाँ से वो लेके जाता था अपने गाड़ी में। और हम लोग जब अनामिका में गए थे तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे नाम से कोई बिल नहीं बना है और प्रोडक्ट वो रिसर्व लेके गया है, तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने बोल रहा है वो, मेरा कोई लेन देन नहीं बोल रहा है। टीवीएस शोरूम का भी नाम आया है। टीवीएस का नहीं आ रहा, टीवीएस का वो भी वहीं होता था। अच्छा, लगभग कौन कौन से प्रोडक्ट है? लगभग एसी है, टीवी, फ्रिज है, आईफोन है, और सोफ़ा सेट है, अलमारी है, फर्नीचर है, और रेफ्रिजरेटर भी है, और बड़े बड़े वो है प्रोडक्ट है, मतलब जो लाख के ऊपर भी जा रहा है वो सब प्रोडक्ट है वहाँ पर, जो फाइनेंस करवा के लेके गए वो। और बहुत से लोगों का पर्सनल लोन भी है जो 3-3, 4-4 लाख रुपए का है, उसका एक भी पे नहीं हुआ। और वहाँ से फंडिंग का काम होता था अनामिका से, जिसमें वो दुकानदार लोगों को अच्छे से पता था कि वहाँ अनामिका कहाँ पे है? ये अपने महाराजा चौक के पास है। अनामिका वाला डायरेक्टली हम लोग को कुछ जब नहीं आप बोलता पूरे था। लोग सब एक साथ गए थे वहाँ पर, जब दुकान पे सारे लोग गए थे, तो वो अनामिका बोलते वाला हैं, क्या बोला? वो बोलता है कि हमारे पास में ऐसा कोई बिल नहीं है, हम लोग 1 महीने के अंदर में पूरा डाटा डिलीट कर देते हैं, जी। और जो तुम लोग अपना डिटेल जिसको दिए हो जी। तुम उसको जानो, हमको कोई लेन देन नहीं है तुम्हारे से, बोलता है वो कि तुम किसको सामान दिए हो। जब हम लोग पूछे उसके कि सामान हमको मिला नहीं और प्रोडक्ट भी नहीं मिला और बिल भी नहीं मिला हमारे नाम से, जब हम लोग बोले उसको कि हमको प्रोडक्ट दे दो करके, हम लोग लोन भी EMI पे कर लेंगे, तो वो बोलता है कि ये बात तुम लोग ऋषभ शर्मा से करो, मेरे से मत करो ये सब चीज़। और जब उसको बोले थाने में FIR करेंगे आपके नाम से करके, तो बोलता है वो थाने में बातचीत कर लूंगा, तो तुमको कहीं जो ना अच्छा कहीं लगे वो ऐसा- करो ऐसा करके। नहीं लगता कि ये सब गांठ साठ पहले से? वो अनामिका वाला और मिला हुआ है उससे, ये तो निश्चित है, वहाँ पर बात तो तय है वहाँ से, क्योंकि ऋषभ शर्मा से उसका डायरेक्टली कांटेक्ट था वहाँ से। वो हम लोग को डायरेक्टली बोलता था ऋषभ शर्मा और दीपेश जोशी की अनामिका में आ जाओ, वहाँ मेरा नाम लेना करके बस तो हो जाएगा सब चीज़। वो हमारा फोटो खींचता था, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेता था, और हम लोग को जाने बोलता था, वहाँ से हम लोग चले जाते थे। क्रोमा वगैरह जो बड़े ब्रांड है, क्रोमा में हम लोग का नहीं हुआ है, लेकिन क्रोमा वाला इसमें शामिल है, जयंत वाला भी शामिल है इसमें। आपका हुआ है क्रोमा? मॉल किसका हुआ है क्रोमा? है 2-3 लोग को। क्रोमा में 2 से 3 लोगों का हुआ है, ज़्यादा लोगों का नहीं हुआ है वहाँ पर। और एक जयंत है जो मार्केट में, इंदिरा मार्केट में, वो वहाँ पर गए थे हम लोग, वहाँ भी बेचता था, उसका स्टोर वहाँ भी था। वो बोलता था कि मेरा काउंटर है, वहाँ जाना और मेरा नाम लेना, तुम्हारा फाइनेंस होगा। जयंत इंटरप्राइजेस, इंदिरा मार्केट में है, जो इंदिरा मार्केट में। आप नाम जो बता रहे हो वो ओनर का नाम है या ओनर का शॉप नाम नहीं, शॉप का नाम है जयंत इंटरप्राइजेस, और अनामिका करके यहाँ पर मोबाइल शॉप है जो महाराजा चौक के पास में है। ठीक है। आप 1 महीने से लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं, आवेदन भी दिया, आवेदन खारिज हो गया, फिर आज एसपी सर के पास गए तो शायद तत्काल कार्रवाई हाँ। हुई आपकी? जब हम लोग CSP सर के पास में गए पहले, तो वो हम लोग को SP साहब के पास में लेके गए दोपहर के 2-3 बजे के आसपास में, तब जाके वहाँ पर हम लोगों को FIR आज लिखने के लिए रेडी हुए। यहाँ पर हम लोग उससे पहले 15 से 20 दिन यहाँ पर चक्कर लगा चुके हैं और आवेदन दिए थे, और उसका जो प्रोडक्ट हमारे नाम से फाइनेंस हुआ है, जितने लड़के लोगों का पूरा, उसको इतना बड़ा वो लोग बना के दिए थे, हम लोग पैकेज बना के दिया पूरा। उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था जब तक कि CSP सर नहीं बोले थे। तो अभी जाके यहाँ पर FIR हुआ है, और अभी भी लिखे नहीं है FIR। अभी किसी एक को बैठा ले हैं यहाँ इस पर? एक को बैठा ले, दीपेश जोशी को बैठा ले, उसको कल रात को पकड़े हैं, वो भी जब प्रेशर बना तब, उससे पहले कोई किसी को नहीं पकड़ रहा था। और यहाँ तक कि वो ऋषभ शर्मा ये भी बोल रहा था कि प्रशासन को मैं खरीद लूंगा करके, कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सब बात हुआ था। तो अब जाके A1 वाले का भी नाम आ रहा है? A1 वाले में भी हुआ है, लेकिन वहाँ हमारे लड़के लोग का नहीं हुआ, वहाँ भिलाई के जो लड़के लोग का है आपके वहाँ हुआ संज्ञान में था। तो है ना, हाँ, A1 लड़ाई वाले का सब वहाँ लोग हुआ की है। है, 600 लोगों की लड़ाई है। A1 वाले का और भी हुआ है। बताया जा रहा है जो अंधे बहरे जो है, हाँ, उनका भी हुआ है, उनका पर्सनल लोन करवाया, उनसे ब्याज पे पैसा भी लिया है वो, ओके। उनसे कितने ये लोग बोल के होंगे? लिए वो जब कम last से कम time 10 आप से लोग से 12 आए लोग थे? हैं, 10 से 12 लोग हैं, उनसे ना पर्सनल लोन भी है उनका, और उनसे ब्याज भी पैसा लिया है, A1 3-3, वाला क्या 4-4 लाख बोलता है? रुपए। जो A1 कि वाला, बड़ा ब्रांड है A1। A1 वाले का तो अभी तक हम लोग गए नहीं है वहाँ पर, उससे कोई बातचीत नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ 2 दुकान में गए थे। बिल दे दे रहे हो। A1 वाला A1 वाले बिल दे दे रहे हैं, और जयंत वाला भी अभी पोलाइटली बात कर रहे हैं, जो प्रेशर बढ़ है तो लड़के लोगों का EMI वो पे कर रहे हैं अपनी जेब से। और बस अनामिका वाला है जो बोल रहे हैं कि तुमको जो बनता हो करो करके, मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ, वो दादागिरी कर रहा है। A1 वाला सपोर्ट कर रहा है, A1 लेकिन वाला fraud तो हुआ है। बिल दे रहा है, बस सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल तुम्हारे नाम से बना, ये मैं दे सकता हूँ बोलते, लेकिन वो भी आनाकानी करने के बाद में। और जयंत वाला अपना पे अगला कर रहा है। कदम आपका क्या रहेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ अगर इंसाफ नहीं होता है तो क्या आप इसको बड़े स्तर पे ले जाकर अपनी जो पीड़ा है वो बताएंगे? हाँ, जो भी है, यहाँ पर अगर नहीं हुआ तो हम लोग को फिर से SP सर के पास में जाना पड़ेगा, या तो फिर यहीं आके धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बजाज वाले जो रिकवरी वाले आदमी है वो आके घर पे बैठे रहते ये हैं। बताएंगे बजाज वाले, बजाज है, चोलामंडल है, कि कौन कौन से फाइनेंस कंपनियां हैं इसमें? इसमें बजाज है, HDB है, TVS है, चोला है, और होम क्रेडिट है, और अपना TVS, और 2-3 और है, पूना वाला भी है। इसमें ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ से प्रोडक्ट हुआ है और यहाँ से पर्सनल लोन भी हुआ है।
उसमें से बजाज वाले जो रिकवरी वाले लोग हैं वो डेली घर में आते हैं और बैठे रहते अपना हैं। नाम पर बताइए। मेरा नाम जतिन चंद्राकर है, स्टूडेंट हो आप? स्टूडेंट हूँ मैं, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैं यहाँ से साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ, साइंस कॉलेज में BA फाइनल अभी ईयर। आपने प्रताड़ित लोगों की कहानी सुनी कि कैसे उन्हें झांसे में लाया गया और सारे के सारे लोग जो हैं हजारों रुपया गवा चुके हैं। सिविल ठीक कराने के चक्कर में हजारों रुपया गवा दिया गया और इनके नाम से लगभग हर एक व्यक्ति बता रहा है कि कोई बोल रहा है 2 लोन है, कोई बोलता है 3 लोन है। और सारी जो जहाँ जहाँ से ये लोग ने प्रोडक्ट उठाया है उस शख्स से उसकी सेटिंग थी, वहाँ वो ले जाता था, इनके प्रोडक्ट फाइनेंस करवाता था और इनको प्रोडक्ट नहीं देता था, सिर्फ लोन इनके नाम से होता था, पैसा वो ले जाता था, प्रोडक्ट वो ले जाता था। ये एक बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है बोलना चाहिए। कई करोड़ों रुपया अगर इसकी जांच हो जाएगी तो कई करोड़ों रुपए का घोटाला मिलेगा ये आपको, जो बेरोजगारों के साथ किया गया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन जो है ऐसे मामलों को जल्दी संज्ञान में नहीं लेता, जल्दी FIR नहीं करता, घुमाते रहता है, तब तक और एक फ्रॉड हो जाता है। मतलब अगर पुलिस प्रशासन तुरंत सख्ती करेगा ऐसे मामलों में तो तत्काल वो बंदा पकड़ा जाएगा और दूसरा जो फाइनेंस है वो नहीं करा पाएगा। पुलिस लगातार ऑनलाइन फ्रॉड की बात करती है, ऑनलाइन नंबर जारी कर दी है, सब कुछ करती है, लेकिन जब कार्रवाई करने की बारी आती है तब पुलिस जो है शांत हो जाती है। जब तक बड़े अधिकारी इस मामले में कोई निर्देश नहीं देते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भी मामला ऐसे ही है। ये लड़के बता रहे थे 15-20 दिन महीने भर से यहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद CSP के पास गए, उसके बाद SP के पास गए, अब जाकर SP साहब के निर्देश पर इनकी कार्रवाई चालू की गई। अब ये देखना है कि FIR हो रहा है कि सिर्फ आवेदन लिया जा रहा है। और जिस शख्स को बताया जा रहा है, जिस शख्स ने फ्रॉड किया है, उसमें से एक शख्स को यहाँ बैठाया गया है ला के। अभी बाकी शख्स की जो है पहचान की जाएगी और उन्हें खोजा जाएगा। इस बारे में और क्या अपडेट आएगा वो भी हम आपको जल्द बताएंगे और खुलासा इस मामले में और करेंगे। जो भी अपडेट होगा बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।